बोला था मेरे से ट्यूटोरियल ले, लेकिन लिया नहीं, क्या कर सकते हैं। ट्यूटोरियल लेके भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ना जीवन में। दिक्कत ये है, वेरी अनसक्सेसफुल पीपल इन लाइफ। बट मेकअप, मेरी और मेकअप की थोड़ी कंपैटिबिलिटी बैठ नहीं पाती है। Hello listeners, welcome back to yet another episode on Mondays with me Abhi, and if you are new to the podcast, hi, I am Abhi Singhal and you can subscribe to the podcast on Spotify and YouTube. So this is a very personal episode. This is a very much comedy episode. Basically, this is for the first time when it is the experience of first time when I tried skincare. Skincare is, भाई दिमाग खराब हो जाता है भाई। स्किन केयर इज समथिंग कि मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा टाइम लगता है। टाइम एज इन, एक तो याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो मतलब मेरी स्किन पे ना बहुत सारे पॉल्यूशन वगैरह की वजह से या कुछ भी कह लो उसकी वजह से ना दाने वाने हो गए थे। तो मैंने अपनी बहन को कहा, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे, मतलब मम्मी ने बेसिकली मेरी बड़ी बहन को बताया। शी इज़ वेरी मच इन टू स्किन केयर, मेकअप और ये सब। मतलब उसने बहुत कुछ ट्राई कर रखा है तो उसे पता है कौन सा प्रोडक्ट कैसा होता है। और ऑन द अदर हैंड मी, आई एम वेरी बैड एट ऑल दिस। और मतलब मुझे जो मतलब जिसमें मॉइस्चराइज़र चाहिए जो सबसे आगे रखा है भाई वो दे दे, मतलब ब्रांड्स का नहीं पता है मुझे। तो मम्मी ने उसको बताया तो उसने मतलब कुछ, दिस इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ बेसिकली 1 मंथ। पहले मैंने क्या यूज़ करा, उसके बाद मैंने क्या यूज़ करा एंड फाइनली आउटकम क्या निकला। तो बिल्कुल सबसे पहले दिसंबर में या शायद उससे भी पहले उसने मुझे मंगा के दिया, मतलब एक मॉइस्चराइज़र मंगा के दिया। बेसिकली मेरे पास पीछे रखा है, दिखा दूंगा, तो बस मैंने वैसे ही रखा है। नॉट, ये बहुत कॉमेडी वीडियो है। उसने मेरे से पूछा तेरा चेहरा ड्राई है, मैंने उससे कहा हाँ मेरा चेहरा ड्राई है। और उसने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मंगा के दे दिए, जिनमें से मैंने शायद महीने में 30 दिन में से सिर्फ 10 दिन उन्हें लगाया होगा। अब वो इस वीडियो में देखेगी तो बहुत मारेगी। शी इज़ लाइक, मैं बहुत महंगे प्रोडक्ट्स मंगाती हूँ भाई, उन्हें यूज़ कर लिया कर, मैं टाइम नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ यूज़ करना। और दूसरा मैं ना कहीं पंचुअलिटी से नहीं पहुँच पाता हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी कमी है, अगर कोई मुझे 2 बजे का टाइम देगा तो मैं 3:30-4 तक पहुँचता हूँ। मतलब 10-15 मिनट भी मैं बैकअप में लेट नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लेट पहुँचता हूँ। तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सुबह उठ के इतना कुछ कर लूँ। मैं सुबह उठ के पहुँच जाऊँ जगह पे जहाँ मुझे जाना है। फॉर एग्जांपल अपने कॉलेज जाना है या फिर किसी दोस्त से मिलने जाना है, कहीं भी जाना है, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, वही एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये सब लगाने का ना मेरे पास टाइम नहीं होता। तो 30 में से मैंने 10 दिन उस प्रोडक्ट को शायद यूज़ करा। फिर मेरी मम्मी ने खुद मेरा चेहरा देख के मेरी बहन को वो बता दिया कि यार इसके अंदर ना मतलब अभी भी इसका कोई ठीक नहीं हुआ चेहरा, ये वो ये वो। फिर मेरी बहन ने नए 4 प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे। फिर उसने मुझे कहा, मैं कहीं यहाँ पे कहीं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा कि मेरे पास व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया था कि पहले तुझे तो मतलब बेसिकली पहले वाले प्रोडक्ट्स लगाने से कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ 2 लेयर थी। मतलब आप फेस वॉश करो, उसके ऊपर एक आई गेस टोनर, हाँ टोनर लगा लो, उसके ऊपर फेस वॉश लगा लो। तो सॉरी फेस वॉश लगाओ, फिर टोनर लगाओ, फिर मॉइस्चराइज़र लगा लो। हाँ, तो वो ये 3 लेयर थी, जो भी वो भी मैंने ढंग से नहीं करी। तो उसके बाद मम्मी ने खुद मतलब चेहरे का ओवरव्यू दे के उसे बता दिया कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है भाई। तो उसने दोबारा से ऑर्डर करा, मतलब उसने फिर से नए प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे। पर्क्स दैट शी इज़ अ गुड सिस्टर, सर्टिफाइड। तो फिर उसने दोबारा से 4 नए प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे मेरे लिए। काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे। मेरा तो ये होता है, मैंने कहा यार क्यों करे, मतलब ठीक है इससे बहुत सस्ते में शायद काम हो सकता था, क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, वो वेस्ट ही होता है, मैं नहीं कर पाता हूँ या मैं करता नहीं हूँ बेसिकली। और मैं देखेंगे बट पूरे 4 दिन से मैंने करा, फिर भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया 4 दिन करने के बाद भी। तो पता नहीं शायद मतलब कुछ तो फ़र्क नज़र आया इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद। थोड़ा सा भी फ़र्क नज़र नहीं आया। तो अब मैं सोचूंगा, मैं तो फिर उसने आगे बताऊंगा। फिर उसने 4 नए प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे। उन 4 नए प्रोडक्ट्स के अंदर एक आया टोनर, मतलब वो तो मेरे पास पहले से था, ठीक है। फिर आया क्या था यार, मैं खुद यही मुझे खुद याद नहीं रहता लगाना क्या है। आगे बताऊंगा मैंने किससे पहले क्या लगा लिया और किसकी जगह क्या लगा लिया और सब खराब हो गया। तो सबसे पहले लगाना होता है टोनर, फिर लगाना होता है एक फेस सीरम, फिर लगाना होता है एक मॉइस्चराइज़र, और फिर लगाना होता है एक सनस्क्रीन। मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दोनों क्रीम्स है, पता नहीं एक के ऊपर एक क्यों लगानी होती हैं। कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन एक में ही हो। मतलब बनाया होगा, मुझे पक्का पता है किसी ना किसी ने तो ये इजाद कर दिया होगा, लेकिन शायद क्वालिटी का नहीं करा होगा तो इसलिए चल नहीं रहा। मतलब एक स्किन के ऊपर पहले आप लगाओगे टोनर, अब ऐसे ऐसे करके
ऐसे ऐसे करके उसको लगाना होता है। मेरी बहन ने मुझे पूरा वीडियो कॉल पे एक्सप्लेन किया था कैसे लगाना है। ठीक है, उसके बाद लगाना होता है एक सीरम, वो भी ऐसे ऐसे करके, और हर चीज़ के बीच में 30 सेकंड का गैप देना होता है ताकि वो सूख जाए, आपका फेस उसे एब्जॉर्ब कर ले। 30 सेकंड में 1 मिनट का मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बैकअप टाइम का ऑप्शन नहीं होता, जहाँ भी मुझे पहुँचना होता है। ये 30 सेकंड वेट करके मैं 4 प्रोडक्ट्स कैसे लगा पाऊँगा। तो मुझे एक ही लिपस्टिक लगानी आती है, वो मैं हर जगह लगा के चला जाता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। कभी कभार मुझे दुख होता है कि मुझे कुछ ना कुछ आना चाहिए था, इट्स इम्पॉर्टेंट। पहले मैं काजल लगाता था ना तो मैं सारा फैला लेता था क्योंकि मुझे लगाना नहीं आता था, मेरी आँखें ऐसे 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 ब्लिंक होती रहती थी। ठीक है, तो फिर अब उसने मुझे फिर लिख के भेजा कि मतलब मेरे प्रोडक्ट्स डिलीवर हो गए घर पे। फिर उसने मुझे लिख के भेजा, फिर उसने एक मुझे मास्क बताया कि ये लगाना है। वो ना 2 सेम डिब्बी थी, तो मैंने ना उसके अंदर पढ़ा नहीं डिब्बी के ऊपर क्या लिखा था। तो एक पीलिंग मास्क आता है, उससे आपका फेस शायद फ्रेश हो जाता है, समथिंग है, क्या होता है। उसने मुझे कहा ये लगा ले, मैंने लगा लिया। तो फिर 5 मिनट रख के मैंने उसे वॉश कर दिया फेस पे। अगले दिन मैंने उसको कहा, उसने मुझे कहा कि ऐसी मेरे पास है ना, ऐसी 2 वो होती हैं, मतलब ऐसी सी सेम 2 थी, मतलब कबर्ड में रखी हुई थी। तो मैंने ये लगा लिया, ठीक है, और अगले दिन भी मैंने यही लगा लिया। तो मैंने उसे बाय चांस की बात है, किस्मत को इंसिडेंटली उसका फ़ोन बज गया। तो उसने कहा, मैंने कहा हाँ मैंने अभी भी तेरा वाला स्किन केयर करा है। तो उसने कहा क्या, मैंने कहा वही जो कल करा था वही लगा लिया। तो उसने कहा पागल, वो एक ही बार लगाना होता है, तेरा फेस फट जाएगा। मैंने बहुत जल्दी से जाके उसे धोया, फिर मुझे पता चला कि ये और वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें अलग अलग मतलब टाइम पे लगाना होता है। एक को 1-1 हफ्ते के गैप के बाद, और एक को, मैंने कहा इतना मैं पढ़ाई का याद नहीं रख पाता, इस सब का कैसे याद रखूँगा। तो बेसिकली वो 4 चीज़ें ये है, मैं दिखाती हूँ। ये है वो, डैम। सबसे पहले ये लगता है, हाँ, फिर ये लगता है, फिर ये लगता है, और फिर ये लगता है। मुझे इनके नाम भी प्रोनाउंस नहीं करने आते, रिक्विल समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा अगर ये हमें कहीं से मिलते होते ना फ्री में तो मैं फिर भी सोचता कि चल लगा लेने चाहिए। मतलब ये सब हम खुद खर्च करके मंगा रहे हैं, और क्या प्राइस है इनका फॉर एक्सटर्नल पता नहीं, इसके ऊपर शायद लिखा नहीं है। वो बड़ा डब्बा था, मैंने फाड़ के फेंक दिया। रोज़ रोज़ डब्बे में रखने का मेरे पास लगाने का टाइम नहीं होता, डब्बे में रखने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। किसी भी में लिखा है, बेसिकली सब एक बॉक्स में थे, और मैंने इनके ना ढक्कन भी उतार दिए हैं। इसका तो उतर नहीं सकता, ये ऐसे करके ओपन क्लोज है। इसके ऊपर ढक्कन था, मैंने उतार के फेंक दिया। इसके ऊपर एक ढक्कन आया था, मैंने उतार के फेंक दिया ताकि टाइम कम लगे आपको लगाने में। मैं वैसे ही लगा नहीं पाता हूँ। द ओनली चीज़ आई एन्जॉय यूजिंग इज़ दिस। मतलब अगर कुछ ऐसा हो कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाए एक मॉइस्चराइज़र के अंदर, तो मैं फिर कर सकता हूँ। ये एक अच्छी चीज़ है जो मैं सोचता हूँ कि मतलब हर किसी को लगानी चाहिए। लेकिन ये सब तो बहुत महंगा सामान है, ये पता नहीं क्यों मंगाया है उसने, लेकिन उसने मंगा दिया है। और मैंने 4 दिन पूरे लगाया, लेकिन मुझे चेहरे पे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। या तो स्किन केयर वाले हमें पागल बना रहे हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो जब मैंने पीलिंग मास्क लगाया ना, मेरा स्किन ऐसा ऐसा उपड़ा सा मुझे नज़र आने लगा। तो मैंने कहा शिट, मैंने कहा ये तो नहीं मैंने अच्छा करने के चक्कर में ख़राब कर लिया। मैंने मतलब उसके बाद मैंने उसे शायद गलत ही बता दिया कि मुझे कुछ चाहिए, उसने कुछ ऑर्डर कर दिया जो कि गलत था, मेरी स्किन के हिसाब से सूट ही नहीं कर रहा था। फिर एक फेस वॉश भी है, वो मैं लाना भूल गया, बाहर पड़ा हो कहीं। मतलब हाँ, एक फेस वॉश भी है, वो भी उसने मंगाया था कि ये पहले फेस वॉश यूज़ करना है, फिर टोनर यूज़ करना है, फिर सीरम यूज़ करना है, फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, फिर सनस्क्रीन यूज़ करनी है। 5 लेयर, 5 लेयर, मतलब पूरे 5 मिनट, 30-30 सेकंड का गैप रखना होता है हर लेयर में, ताकि जो भी आपने अप्लाई करा है वो सूख जाए। ये तो उनके लिए जो मेकअप नहीं करते, जो मेकअप करते होंगे वो तो पहले ये 5 लेयर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर वो है फाउंडेशन, सॉरी, उसके ऊपर वो फाउंडेशन, उसके ऊपर समथिंग, मतलब बहुत कुछ होता है। मतलब वो आँखों के नीचे यहाँ लगाते हैं ना अपने काले गड्ढे छुपाने के लिए, एक वो कंसीलर, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, कंसीलर लगाना होता है, उसके ऊपर एक वो लगता है यहाँ पे इस वाली जगह पे। इससे एक स्टोरी याद आई। हम थोड़े दिन पहले नेशनल म्यूजियम गए थे। उधर ना मेरी दोस्त है साक्षी, इसके बारे में पहले पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी। उसने ना ये वाली जो जगह होती है ना, बेसिकली ये वाली, कुछ दिखना है अंधा हो गया मैं, ये वाली जो जगह होती है ना, यहाँ पे ना वो लगा रखा था हाईलाइटर। ठीक है, हालांकि मुझे पता हाईलाइटर क्या होता है, लेकिन मैंने उस दिन स्टोरी भी लगाई थी, लेकिन मुझे लगा कि वो यहाँ और यहाँ लगता है।
मुझे ये नहीं पता था उसे पूरे चेहरे पे कहीं भी लगा सकते, तो उसने यहाँ लगा रखा था, थोड़ा सा ग्लिटर ग्लिटर हो रहा था। वो मेरे सामने खड़ी थी, मुझे लगा कुछ लग रहा है, और मैंने उसमें कहा कुछ लग रहा है, तो उसने कहा, मैं साफ़ करने लगा उसके, तो मैंने मतलब पूरे 1 मिनट तक ना मैं उसे हटाता रहा। फिर उसने कहा ऐसे क्या लग रहा है, मैंने कहा अभी कुछ चमक रहा है। शी पुश्ड मी बैक, उसने मुझे धक्का दिया और उसने कहा मैंने खर्चा कर रखा है, हाईलाइटर लगा रखा है ये। मैंने कहा शिट। मैं खड़ा होके उसे साफ कर रहा था, मैंने कहा यार, मैंने कहा पागल ये हाईलाइटर है। मैंने कहा और मुझे ये पता था जेन्युइनली, भोले बाबा की कसम, कि हाईलाइटर यहाँ लगता है, यहाँ लगता है और यहाँ लगता है। मुझे ये नहीं पता था कि वो यहाँ और यहाँ भी लगता है। मतलब बहन, मतलब जो सामान आता है आप वो पूरे चेहरे पे कहीं भी लगा सकते हो। मतलब हाइलाइटर है तो कहीं भी चमका लो अपना चेहरा, ऐसे नहीं होता। मतलब तो उसने मुझे कहा कि हाइलाइटर लग रहा है, और मैंने साफ कर दिया। अब उसकी एक आंख पे दिख रहा था और एक आंख पे हटा हुआ था। मैंने कहा शिट, ये तो मैंने खर्चा करा है बे। मैंने कहा वो शिट, मुझे पता है वो खर्चा करते हैं दुख होता है, हम अपने जूतों पे करते हैं तो हमें भी दुख होता है, तो जो लोग मेकअप पे करते हैं उन्हें भी दुख होता होगा। तो आई अंडरस्टैंड द पेन, मेरी बहन भी करती है। तो वही, वो ना कभी बार वो टूट जाता है उनका मेकअप ऐसे यूज़ करते हुए ना। ऐसे बॉक्स में होता है, उसके अंदर 4 शेड होते हैं, वो जो यहाँ लगाते हैं, तो वो टूट जाता है। तो एक बार शायद मेरे से भी टूट गया था, बड़ी डांट पड़ती है। तो मैंने उसका हटा दिया था। तो ये तो वो है, मतलब 5 लेयर मेरी वाली करने के बाद, जिस पे आपके चेहरे पे कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा 4 लेयर लगाने के बाद भी। उसके बाद लोग मेकअप करते हैं, मतलब 5 लेयर, फिर एक फाउंडेशन, फिर शायद एक कुछ प्राइमर करके होता है ऊपर नीचे, मुझे नहीं पता कैसे लगता है, फिर एक कंसीलर लगता है, फिर उसे वो बड़े क्यूट सा एक चीज़ होती है ऐसे बूंद टाइप की, उससे वो साफ़ करते हैं, वो भूल गया। तो उससे उसे साफ़ कर, उससे उसे मतलब फैलाते हैं बेसिकली। बड़ी क्यूट होती है वो, ठीक है। और 8 लेयर तो मैं गिन चुका हूँ, कुछ और भी होता होगा 110% जो मुझे नहीं पता है। और बढ़िया चीज़ होती है काजल, काजल लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, डन एंड डस्टेड। बट अच्छे लगते हैं लोग मेकअप के बाद, मैंने देखा है जिन्हें अच्छा करना आता है वो अच्छे लगते हैं, काफ़ी प्यारे लगते हैं। लेकिन भाई हिम्मत है इतना मैनेज करना। मैं सोच रहा था बैठ के, मैं किसी को करते हुए भी देखता हूँ तो बड़ी हिम्मत है मैनेज करना। हम अपने चाचू की शादी में गए थे, मतलब मेरे से गए थे क्या, मेरे चाचू की शादी थी 2019 में, 19 में। तो 19 में ही थी ना, हाँ 19 में मेरे चाचू की शादी थी। तो उसके अंदर ना हम तैयार होने कहीं बाहर नहीं गए थे, मेरी सारी बहनों ने, अक्षिता, गुड्डू, शीतल दीदी, सब ने ना यही मतलब घर में ही पूरा एक सेटअप खोल लिया था मेकअप का। मतलब पहले बाहर से मेकअप करा के आए तीनों, फिर इन्हें अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने घर आके धो दिया। मैंने कहा यार। तो और उस टाइम हम बड़े कुत्ते की तरह भाग रहे थे इधर उधर काम करने के लिए घर में, कि ये प्रेस करना है, वो प्रेस करना है, बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं, और ये अपना आराम से चिल बैठ के मेकअप। तब मैंने देखा था ऐसे मेकअप का भंडार, मतलब अबंडेंस ऑफ मेकअप, बहुत सारा मेकअप, मतलब देख के लग रखा हुआ बड़ा क्यूट लगता है, लेकिन उसे लगाना आना चाहिए आपको। मतलब कोई, मैं अगर लगाऊं तो मैं वेट नहीं कर सकता कि वो पहले आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर ले, 1 मिनट हवा ले लो, फिर आप कुछ और लगाओ। इतना तो मैं बैकअप टाइम ही नहीं छोड़ता हूँ कहीं जाने के लिए, भाग भाग भाई चलो भाई चलो चल रहे हैं। और शादी में मेरा बेसिकली जाने का पर्पस होता है खाना। मतलब कहीं भी आप जा रहे हो, अपने घर की शादी तो डिफरेंट हो गई, कहते शादी में चलना है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल चल रहा है भाई, खा के आ जाएंगे। तो हम हर शादी में जाते हैं खाने, मतलब जैसे ही हम शादी में घुसते हैं, हम दूल्हा दुल्हन की तरफ हमारा कोई मोटिव नहीं होता जाना, मेरे चाचू का, हम जाते खाने वाली तरफ, कि खा लेते हैं, खाने ही आते हैं, हमारा क्या काम, हमारे आने जाने से शादी थोड़ी रुकेगी। तो बेसिकली मेकअप एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको करना आता हो तो मेरे जैसे लोग, मैं खुद से उम्मीद छोड़ चुका हूँ कि भाई तेरे से नहीं होगा, तू मत करियो कोशिश, तूने कोशिश करी तो चेहरा ख़राब होना है, कुछ नहीं बचने वाला। मैं करवा सकता हूँ किसी से, वो भी अगर वो मेरे कहने से चले, मेरे कहने से कोई चलता नहीं है तो हो नहीं पाता मैटर सेट। तो हमारी मतलब मेरी और मेकअप की थोड़ी कंपैटिबिलिटी बैठ नहीं पाती है, कभी कभार बैठ जाती है 1-2 चीज़ों में, लेकिन फिर अगली बार तक वो भी, क्योंकि मैं कुछ लगाता नहीं हूँ, फिर दो स्कूटी पे घूमो, धूप में चेहरा टैन हो जाता है, तो 1-2 चीज़ें जो आपको पसंद आई होती हैं वो भी आपके चेहरे से मिलती नहीं है, फिर आप वो भी नहीं लगा सकते। बहुत झंझट है लड़कियों के सिस्टम में। तो मतलब बेसिकली कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरा स्किन केयर करने का।
कभी मतलब मैं मोटिवेट भी होता हूँ ना अंदर से कि चल यार कुछ एक चीज़ करनी सीख लेंगे कोई नहीं, तो मैं ये सब करके डिमोटिवेट हो जाता हूँ। मैंने कहा इतना टाइम नहीं है, और आपने गलत लगा लिया तो आपका चेहरा अच्छा तो दिखे ना दिखे, भद्दा जरूर दिखता है, बहुत भद्दा दिखता है। तो फिर मतलब कुछ ऐसे सूट नहीं करा, बेसिकली बात ये है छोटी सी। और पता नहीं, मैंने कहा, फिर उसने कहा मेरे को कि मैं तेरे लिए कुछ और ऑर्डर कर सकती हूँ। नो, लेट मी, मतलब मुझे इस सबके साथ तो शेड्यूल में आने दे, फिर देखेंगे। और वो भी अभी मैं आ नहीं पा रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ कोई ना कोई एक लेयर लगानी, या मैं ऊपर नीचे लगा लेता हूँ, फिर मैं कुछ नहीं करता। फ़ोन दोबारा जाके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, उसके ऊपर वो आप शायद सीरम नहीं लगा सकते, तो अब मैं जाऊँ वापस मुँह धोऊँ और उसके बाद सब कुछ दोबारा से शुरू करूँ, तब मेरे पास टाइम नहीं होता। तो या तो मैं लगाता ही नहीं हूँ, या अगर मैंने ऊपर नीचे लगा लिया, या तो मैं घर में हूँ तो चल जाएगा, छोड़ देता हूँ। अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं ऐसे ही मुँह धो के, फिर मैं कुछ नहीं लगाता, मैं टाइम नहीं होता, मैं ऐसे ही भाग जाता हूँ। बेसिकली दिस वॉज हाउ माई स्किन केयर वेंट वेरी रॉन्ग, मतलब वेरी 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 रॉन्ग। अगर मैं ये सोच रहा हूँ, अगर उसका फ़ोन ना आता उस दिन, मैं वो मास्क वास्क लगा के, मतलब लगा के छोड़ देता, क्योंकि मुझे तो ये पता था एक प्रोडक्ट तो मैंने पहले दिन लगा के धो लिया, अगला प्रोडक्ट जो लगाना होता है वो तो आपको लगे रहने देना होता है, उसी के ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगाओ। मुझे ये पता था बेसिकली, ये जो ये है, ये आपको लगा के धोना नहीं होता, लगा लो इसके ऊपर ही मॉइस्चराइज़र लगा लो, इसी के ऊपर सब लगा लो। तो मैं तो लगे छोड़ देता, पता नहीं अगले दिन कैसा सा हनुमान जी जैसा चेहरा हो जाता। यहाँ सारे में फल गया था, चेहरा लाल लाल हो गया था, पता नहीं क्या मिला के देते हैं इसके अंदर। बट मॉइस्चराइज़र एक अच्छी चीज़ है, हर जना उसे यूज़ करे, इट इज़ अ गुड थिंग, जल्दी लग जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, और A1। और दिस इज़ हाउ द होल स्किन केयर शेड्यूल वेंट रॉन्ग सम डेज, वेंट राइट सम डेज, स्टिल गोइंग रॉन्ग सम डेज। अभी भी मतलब मैं नहीं लगाता हूँ, मैं टाइम नहीं होता मेरे पास इतना, ना मेरे से इतना होता। मैं फिर सोचता हूँ मैं लेट जाऊँ, मैंने कहीं जाना थोड़ी है, क्या करना है लगा के, कहीं जाऊँगा तो लगा लूँगा मैं, कहीं जाना थोड़ी है, क्या करना है लगा के। मेरी बहन कहती है कॉलेज जाना है ना तुझे, तो वही डैश कॉलेज, वही डैश बच्चे, तो कहाँ क्या करना है लगा के। तो मैं जब बहुत बड़ा कुछ बन जाऊँगा ना, फिर मैं ढंग से अपना टाइम डिवाइड करके टाइम दूंगा इन सब चीज़ों को। तो बस मुझे यही बताना था कि हाउ माई स्किन केयर वेंट वेरी वेरी रॉन्ग। एक तो मैं ये कैमरे में बता रहा हूँ ना, तो मैं उस कहने का मतलब है उस थोड़ा उस जेस्चर से बता नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ माइक पे होता तो मैं शायद ज़्यादा बेटर बता पाता, बट मैं तो अभी रिकॉर्ड करने से पहले मैं इतनी सारी ड्राफ्ट वीडियोस पड़ी होंगी फ़ोन में, कहीं BTS में लगा दूंगा। हंसी ही जा रहा था, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। मैं तो ये मैंने ना अपना चेहरा इमेजिन कर लिया था, अगर मैं वो पीलिंग मास्क लगा लेता बेसिकली थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए, क्या होता, कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ तो साइड इफ़ेक्ट देता वो। अगर ऐसे किसी ना किसी भी प्रोडक्ट से कुछ ना होता तो सब मैं सब लगा लेता फिर तो मैंने कहा कुछ तो असर देता होगा, तो मैंने बस वो अपना वैसा चेहरा इमेजिन कर लिया था। पिछले पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ जिनके अंदर मैं सिर्फ हंस रहा हूँ, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने हंसी कंट्रोल करके नई वीडियो बनाई है। तो और मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा, इन इन्वर्टेड कॉमास, ये कुछ रिकमेंडेशन के लिए नहीं है कि कभी कोई वीडियो देख के सोचे कि नथिंग फॉर रिकमेंडेशन, सब मेरा अपना ख़रीदा हुआ है, ये सिर्फ मजाक के लिए ही मतलब मैंने बताया है, एज इन मुझे बताना था अपना एक्सपीरियंस कि बिल्कुल अच्छा नहीं रहा ये सब करने के बाद। तो इसलिए मुझे नहीं पता कौन सी प्रोडक्ट्स कौन सी कंपनी के हैं, मुझे प्रोनाउंस भी नहीं करना आता, एक आता बस T&W बस, बाकी रिक्विल समथिंग समथिंग के हैं जो मुझे नहीं पता। और अपने सनस्क्रीन का तो मुझे ब्रांड भी नहीं पता, जस्ट रियलाइज मैंने सोचा था 5 बता दूंगा, लेकिन मुझे अपने सनस्क्रीन का ब्रांड नहीं पता, उस पर क्या लिखा है, अजीब सा नाम है थोड़ा ना, तो बायो समथिंग एज इन या कुछ भी है, तो मुझे वो पता ही नहीं है। तो दिस इज़ नॉट फॉर रिकमेंडेशन। मेरी बहन ने मेरी स्किन के अनुसार 5 प्रोडक्ट्स मंगाए, इस उम्मीद में, इस कोशिश में कि मैं उन्हें लगा लूँगा। मैंने ट्राई किया, मैं लगाता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ मैं लगा लूँ, बट ठीक है, जिस दिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा यार अब मैं ये सोचता हूँ कि नहा धो के मुझे फिर से पड़ जाना है, फिर से सो जाना है, तो मैं इतना सब लगा के क्या करूँगा। तो बस नहा के आया, नाश्ता करा और मैं फिर सो जाता हूँ दोबारा, या मुझे कुछ काम करना होता है वो कर लेता हूँ, कुछ एडिटिंग करनी होती है वो कर लेता हूँ। तो लेकिन मैं सोचता हूँ जब पड़े ही पूरे दिन घर में रहना है, नहा के धो के मुझे दोबारा सो ही जाना है, तो इतना सब करके क्या फ़ायदा।
वो तो बाहर जाती है, ऑफिस जाती है, इधर उधर जाती है, तो उसे ज़रूरत है लगाने की तो वो लगाती है, दुनिया भी इसलिए लगाती है। बट लेकिन हाँ, स्किन को सही रखना चाहिए। उसने मुझे बहुत समझाया, उसके बाद मैं थोड़ा सा कन्विंस हुआ, तो मैंने उसको कहा चल तू कर दे, अगर मैं कर पाऊँगा। तो उसने मेरे लिए बहुत कुछ ऑर्डर करा। एक बार वो मुझे ना कॉन्टैक्ट लेंस दिला के लाई थी कि तू कहीं जाती है तू ना कॉन्टैक्ट लेंस लगा के जाया कर। तो हम दोनों गए, उसने मेरे पसंद के कॉन्टैक्ट लेंस दिलवाए मुझे, ठीक है। और उस कॉन्टैक्ट लेंस के साथ ना वो आता है क्लीनर, वो जो उसमें पानी वानी डलता है या वो सॉल्यूशन वगैरह डलता है, हम वो लेके आए वो फिर उसने मुझे बताया कि इन्हें लगा ले। एक दिन लगाया, मेरी आंखों में यहाँ तक आंसू आ गए थे, और मुझे रोने का कोई शौक नहीं है। तो उसके बाद मैंने वो कॉन्टैक्ट लेंस कभी यूज़ नहीं करे। और उसके अंदर ना एक वो होता है, शायद 2-3 दिन बाद आपको अपना सोल्यूशन बदलना होता है, जो मैं लगाता नहीं, तो मैं सोल्यूशन भी क्यों बदलूँ, तो मैंने वो भी नहीं बदला तो वो कॉन्टैक्ट लेंस ख़राब हो गए। फिर उसने कहा तो एक दिन उसने मुझे फ़ोन पे कहा तूने सोल्यूशन बदला, तो मैंने कहा नहीं, उसे 7-8 दिन हो गए, तो फिर वो उनमें फंगस लग जाता है, आप आइज़ में नहीं डाल सकते वापस। तो फिर उसने कहा वो बेकार हो गए, उन्हें कुछ मत करियो मेरा पर्सनल अट्रैक्शन ना बेसिकली है नहीं इन चीज़ों की तरफ। तो फिर उसने मेरे लिए बहुत कुछ ऑर्डर करा है जो कि मैंने सही तरीके से यूज़ नहीं करा और उसके पैसे बर्बाद करे हैं ये वीडियो देखने के बाद तो बिल्कुल ऑर्डर नहीं करेगी, कह देगी भाई जैसी है वैसी रहे, मैं बिल्कुल खर्चा नहीं करने वाली हूँ तेरे ऊपर, क्योंकि वो बेचारी बहुत खर्चा करती है और मैं थोड़ा वेस्ट कर देता हूँ उसको। नहीं, लेकिन मैं लगाऊंगा, कोशिश करूँगा। अब मेरी 15 दिन ना सेम ख़त्म हो गया, ऑफ है 15 दिन में 2 बजे सो, अब मैं 2 बजे सो के उठ रहा हूँ। इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, 4 बजे होंगे आई गेस। आज मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर एडिट करना है, थोड़ा काम है। तो अब मैं 2 बजे सो के उठ रहा हूँ बेसिकली, तो मैं आराम से रोज़ करूँगा थोड़ा क्या, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है ना। 2 बजे सो के उठूँगा, 3 बजे तक आराम से स्किन केयर में टाइम दूँगा मैं अपना। फिर आज भी मैंने सोचा कर लेते हैं, फिर मैंने सोचा कि यार कहीं जाना तो है नहीं, तो लेट गो करते हैं, कल करेंगे। कल में पूरे 15 दिन निकल जाएंगे, मुझे पता है मैं करने नहीं वाला हूँ, करूँगा बट आई एम लाइक सेल्फ मोटिवेटेड माई सेल्फ कि मुझे करना है तो मैं करूँगा। सरप्राइज गाइज, आई हैव समबडी जिसको मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा मेकअप करना आता है, सो लेट्स डू दिस। और वो मेरे से छोटी है। कब हेलो गाइज, माई सेल्फ तान्या एंड आई एम अ सिस्टर। ओके, और बहुत शर्मनाक महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे यहाँ इसको लाना पड़ा है क्योंकि मुझे ये सब नहीं करना आता है। शी नोज 12th में है, 12th खत्म होने वाली है। परफेक्ट एज ऑफ नोइंग हाउ टू डू मेकअप। कभी कभार मुझे बड़ी शर्म आती है कि भाई मुझे नहीं आता है। तू क्यों करती है, तुझे क्या बेनिफिट्स लगते हैं मेकअप? भाई देख, पहली बात, हर इंसान मेकअप नहीं कर सकता तो बेसिकली ये मेकअप करती है, मैं नहीं करता। फिर भी शादी में जाने के लिए ये पहले तैयार हो जाती है, मैं लेट। समझ नहीं आता क्यों, बट ये फैक्ट क्यों आता है। हम जिस भी शादी में जाते हैं ये पहले तैयार होकर खड़ी हो जाती है, मैं लेट। लेकिन इसे मेकअप अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है बट अच्छा लगता है। भाई देख, सबसे पहली बात, मेकअप हर कोई नहीं कर सकता, और जो करता है वो अपने लिए करता है, अपने आप को सेटिस्फैक्ट्री फील कराने के लिए करता है। कुछ लड़कियां होती है कि लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए करती है, लेकिन मेरी जैसी लड़कियां तो अपने लिए करती हैं, ठीक है। मेरी जैसी लड़कियां अपने लिए करती है, अपने शौक के लिए करती है। मेकअप करने वाला यही बोलता है कि वो अपने लिए करता है, क्या पता किसी और के लिए करता है। अब वो नहीं पता, बट मैं टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं अपने लिए करती हूँ क्योंकि मेरे को शौक है मेकअप का। मगर कई बार कुछ लड़कियां ओवर कर देती है मेकअप, वो नहीं करना। एग्जैक्टली भाई, वो पापड़ी ऐसे केक, वो अलग, वो गलत होता है। मैंने और उनको वही बिल्कुल अजीब वो भी उनकी मर्जी होती है, वो भी उनकी मर्जी। अरे नहीं भाई, ऐसी कैसी मर्जी, तो अच्छी ना लगे भाई, उनकी मर्जी, वो उनका मेकअप, उनका पैसा वो उस पे खर्च कर रहे हैं, उनकी तो शक्ल। उन्हें कोई बोलता है तो मानना चाहिए कि वो अच्छे नहीं लग रहे, फिर वहां खड़े होकर बहस नहीं करनी चाहिए कि नहीं, ठीक है, कोई करे ना करे, वो एक अलग चीज हो जाती है, वो एक अलग चीज हो जाती है। मगर अगर देखा जाए तो मेकअप जो है वो लड़कियों को कॉन्फिडेंस फील। जब यहाँ आऊंगा ना, जब वो यहाँ आएगी गुड्डू दीदी, तो उसको लेके आऊंगा इसके अंदर और एक नया एपिसोड निकालूंगा गाइस, मैं पार्ट 2 इसी का 2-3 महीने बाद। जब वो मेरे से भी ज्यादा मेकअप करते हैं, शीजा रेड, उसमें हम तीनों आएंगे। वो मेरे से बढ़ गया, मतलब ये है, फिर मैं हूँ, हमसे छोटा एक भाई है। अगर उसको लेके आता बहुत गाली देता वो, ठीक है बहुत ज्यादा। वो मेरी हर फोटो पे कमेंट करता रहता है कि बाल सेट नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो वो लेकिन मेकअप में नहीं आता, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ मेकअप। हाँ, मेकअप का पार्ट है लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शैडो, मस्कारा और
एंड ब्लशेस एंड ऑल दैट, ठीक है, और बाकी नेल पेंट। गर्मी लग रही नेल है। पेंट तो तुझे क्या क्या मेकअप में क्या क्या पता है तुझे? मेकअप में क्या क्या पता है? अच्छा, पहली लेयर जब आप करते हो तो आप क्या करते हो? फाउंडेशन। सबसे पहले मैं क्रीम लगाती हूँ मुंह धो के, हाँ, ठीक है। फिर फाउंडेशन जो मैं लगाती हूँ मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। हाँ। फाउंडेशन के बाद मैं ब्लश एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद आई मेकअप पे जाते हैं हम, तो हम लगाते हैं आई शेडो, आईलाइनर, मस्कारा, अगर कुछ होता है तो, अगर बस, ठीक है। फिर सब गाइस, मतलब बेसिकली लड़कियां 8 लेयर में मेकअप करती है। तो मेरी जैसी लड़कियां देखी जाए, लिपस्टिक तो तूने भी लगा रखी है, दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ तो मेकअप। मैं वो एक्चुअली बता चुका हूँ कि लिपस्टिक वो इज बता इम्पोर्टेंट। वो मेरे को एक यही चीज आती है यार मुझे, और कुछ नहीं आता। तो मतलब मैंने इसको बोला था मेरे से ट्यूटोरियल ले, लेकिन लिया नहीं, क्या कर सकते हैं। ट्यूटोरियल लेके भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ना जीवन में। दिक्कत ही है, वेरी अनसक्सेसफुल पीपल इन लाइफ। बट मेकअप इज मस्ट फॉर मी। तो हमारे घर में कुंड में हर तरह के लोग हैं, पीपल हु डू मेकअप, पीपल हु डोंट डू मेकअप, पीपल हु डू। तो it was important to call somebody who could tell you how many layers the makeup works in. बड़ी शर्म आ रही है खुद पे। सीखूंगा करना, पक्का थोड़ा सा सीखूंगा करना, करूँ ना करूँ बट सीखूंगा, मज़ा आएगा। फिर लगाऊंगा ऐसे ऐसे ऐसे, गलत भी तो करूंगा कितना कुछ, कभी ज़्यादा लगा लूंगा कभी कम लगा लूंगा। सोचो यहाँ से चेहरे का रंग ये दिखेगा, यहाँ से चेहरे का रंग बालू जैसा काला दिखेगा, तो कैसा लगेगा। सेल्फ मोटिवेटेड माई सेल्फ कि मुझे करना है तो मैं करूँगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ it is a difficult skincare routine that went wrong. और बस, so this is me signing off from this episode of how my skincare got wrong, and see you guys next Monday with another episode of a laugh. Bye bye. Spread love, spread happiness. Don't forget to like, share and subscribe if you like the podcast, and I'll see you again. Har Har Mahadev.